Hello dear students, welcome to my EVS video class for 16 July. I'm sure you all are keeping in good health and at the same time you're following all the safety precautions. Do take care of yourselves and जो पहले से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, कीप ऑन फॉलोइंग देम. अभी भी हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है बिकॉज दिस वायरस इज़ नॉट ओवर एज येट. वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर द कमिंग फ्यू मोर मंथ्स. अभी कब कैसी सिचुएशन होगी, कब सब ठीक होगा, ये तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है. तो अभी आने वाले कुछ टाइम तक तो डेफिनेटली हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है टू कीप आवर सेल्फ सेफ. सो चिल्ड्रन, कीप योर सेल्फ सेफ एंड हैप्पी. We are doing chapter number 7, that is my neighborhood. So here I am before you with another video from the same chapter. In this chapter children, we are talking about the different places in our neighborhood and the people who work there. हमारे neighborhood में कौन कौन सी places हैं, क्या क्या जगहें होती हैं और जो लोग उन जगहों पे काम करते हैं, हम इस लेसन में उनके बारे में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले मैंने बताया कि नेबर किसे कहते हैं एंड व्हाट इज़ नेबरहुड. नेबर्स मतलब पड़ोसी, पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेस, एंड नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस. ठीक है, नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस जहाँ पे हमारे घर के आसपास की जगह हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही जो जगह आती है, कुछ दूरी तक, मतलब हमसे जो प्लेसेस हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर ना हो. तो उसमें नेबरहुड प्लेसेस में कौन कौन सी जगह आती हैं? स्कूल्स आते हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है, देन मार्केट, शॉपिंग मॉल, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क, प्लेग्राउंड. ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म आवर नेबरहुड. कुछ प्लेसेस इनमें से कुछ हमारे घर के पास हो सकती हैं, कुछ दूर हो सकती हैं. नॉट नेसेसरली कि सारी जगह हमारे घर से बिल्कुल पास हो. उसके बाद हमने पढ़ा कि इन प्लेसेस में बहुत तरह के लोग काम करते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि हम जहाँ जाएंगे अलग अलग तरह के लोग हमें मिलेंगे. अगर हम बैंक पे जाएंगे तो जिन लोगों को बैंक के काम करने की नॉलेज है, वहाँ बैंक का काम करने की जानकारी है, वैसे लोग होंगे. पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे के लोगों को पोस्ट ऑफिस के काम करने की जानकारी होगी. मार्केट में जाएंगे, शॉप्स पे जाएंगे, तो जिस भी पर्टिकुलर शॉप पे हम जाएंगे उस शॉप में क्या सामान मिलता है उसकी जानकारी होगी वहाँ के लोगों को, है ना. तो हम अलग अलग व्हेन वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस, हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वी विल फाइंड डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो मेडिकल प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं. ठीक है, स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल से टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल का दूसरा स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग मिलेंगे हमें. तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन आवर नेबरहुड. ठीक है, हमारे नेबरहुड में जो अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं और जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं एंड इन रिटर्न दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग. इन द सेम मैनर, मतलब हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, हर कोई एक दूसरे के लिए काम करता है एंड अर्न देयर लिविंग. जो भी काम करता है, लाइक आई एम अ टीचर, कोई शॉपकीपर है, कोई शॉप पे काम करता है, कोई मार्केट में, बैंक में जो काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर समवन. ठीक है, वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अ सैलरी इन रिटर्न. तो सैलरी किस लिए? हर कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए, तो दे आर अर्निंग देयर लिविंग. ठीक है, सो अभी तक इसमें हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू पीपल लाइक वॉचमैन, पुलिसमैन, स्वीपर और क्लीनर, देन डोमेस्टिक हेल्प, बार्बर, कॉबलर, टेलर, टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, बेकर, ग्रीन ग्रोसर एंड फ्रूट सेलर. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज मेनी पीपल. इतने लोगों के बारे में हमने बात किया. दीज आर द पीपल विच आर मेंशन इन द बुक. ऐसा नहीं है कि जो बुक में जितने लोग मेंशन हैं बस उतने ही लोग हैं. देयर आर मैनी अदर पीपल ऑल्सो. बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो हमारी बहुत तरह से हेल्प करते हैं, विच आर नॉट मैंशन. तो पहले हम बुक में जितने भी हैं उनकी बात कर लेंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट द अदर पीपल ऑल्सो हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस, हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. ठीक है, तो हमने आई थिंक फ्रूट सेलर तक पढ़ लिया था. फ्रूट सेलर, जैसे ग्रीन ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट सेलर इज द पर्सन हु सेल्स फ्रूट.
ऐसा नहीं कि ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स बेचते हैं तो साथ में फ्रूट्स नहीं बेचते। अभी आप देखोगे कि जो ग्रीन ग्रोसर जो वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उनके पास उनके ठेले पे फ्रूट्स भी होते हैं, एप्पल, बनाना, इस समय मैंगो का सीज़न है तो मैंगो रहता है, तो उनके पास फ्रूट्स भी रहते हैं। बट द पीपल हु सेल ओनली फ्रूट, सिर्फ जो फ्रूट्स की भी तो शॉप होती है ना जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स बेचते हैं, सो दे आर फ्रूट सेलर्स। ओके, दे आर नोन एज फ्रूट सेलर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं फल विक्रेता, फ्रूट बेचने वाले। नाउ वी विल स्टार्ट विद ड्राइवर टुडे। ठीक है, सो पीपल अराउंड अस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। तो पीपल इन आवर नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, ठीक है, पीपल इन आवर नेबरहुड। तो कल हमने फ्रूट सेलर तक पढ़ा था, टुडे वी विल स्टार्ट विद ड्राइवर। So children, please open page number 44 in your EVS book. EVS book is Think Green Environmental Studies. Okay. So open page number 44, 44 in your EVS book. ठीक है, driver. Who is a driver? DRIVER. Driver. Who is a driver? Driver is the person who drives any vehicle. ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, बट नॉट ओनली अ कार। ड्राइवर सिर्फ कार तो नहीं चलाता है ना, ड्राइवर इज द पर्सन हु ड्राइव्स एनी व्हीकल, वेदर इट इज कार और बस। जैसे बस में भी बोलते हैं ना, स्कूल बस आती है, ड्राइवर अंकल, ठीक है, कंडक्टर अंकल। तो ड्राइवर इज द पर्सन हु ड्राइव्स एनी व्हीकल, वेदर इट इज कार, बस, ट्रक, जीप, वैन, कोई भी, जो ऑटो रिक्शा भी तो चलाते हैं, टोटो, जो ई रिक्शा होते हैं। तो जो भी व्हीकल जो चलाते हैं, दे आर नोन एज ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर इज द पर्सन हु ड्राइव्स एनी व्हीकल। सो ड्राइवर इज PERSON, पर्सन हु drives, DRIVES, drives a vehicle, VEHICLE. Driver is the person who drives any vehicle. ठीक है, अब जो रिक्शा पुलर है, दे आर नॉट ड्राइवर, दे आर नोन एज रिक्शा पुलर। ठीक है, सो ड्राइवर जो भी ऑटो है, ई रिक्शा है, जैसे टोटो है, ठीक है, कार का ड्राइवर है, जो स्कूटी चला रहा है तो वो भी स्कूटी का ड्राइवर हो गया, बस, वैन, एनी व्हीकल, कोई भी, जैसे कार, किसी भी तरह की कार है, दीज आर ऑल। ट्रक चलाते हैं, जिप्सी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, सो दीज आर ऑल ड्राइवर। सो ड्राइवर इज द पर्सन हु ड्राइव्स एनी व्हीकल। Then postman, POST, postman. Now who is postman? We have talked about post office. Post office हमने पढ़ा कि जहाँ पे हम जाते हैं, where we post our letters. ठीक है, लेटर्स हम अपने पोस्ट करते हैं, किसी को, हमें किसी दूसरी सिटी में अगर लेटर भेजना है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो मेनी टाइम्स वी सेंड इट बाय पोस्ट। तो पोस्ट से जब भेजने के लिए क्या करते हैं, हम एनवेलप को सब चीज़ बंद करके अच्छे से सील करके वी ड्रॉप इट इन द लेटर बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में हम जाके दे के आते हैं। तो पोस्टमैन इज द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू आवर डोर स्टेप। मैंने जैसे प्रोसेस बताया था कि व्हेन वी ड्रॉप अ लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, या ये तो हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, बहुत बार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो लोग उसको स्पीड पोस्ट से भी सेंड करते हैं, जो कि और जल्दी जाती है। तो पोस्ट ऑफिस से जो सारे लेटर्स कलेक्ट होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, कि वो सेम सिटी के हैं, दूसरी सिटी के हैं, दूसरी सिटी में भी तो बहुत सारी सिटीज़ हो सकती हैं। सो दे आर सॉर्टेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस। फिर जब वो लेटर्स जैसे भी बाय ट्रेन जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, व्हेन द लेटर्स रीच द डेस्टिनेशन, जैसे सपोज मैंने कोई लेटर डाला है दिल्ली के लिए, तो जब लेटर अपनी डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ के लिए उसको हमने डाला है, वहाँ पे जब पहुँच जाता है तो अगेन दे आर सॉर्टेड आउट। फिर वो उस जगह के एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर वहाँ से लेकर के घर तक पहुँचाने का काम है वो पोस्टमैन करता है। तो पोस्टमैन इज द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू आवर डोर स्टेप। ठीक है, लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, जो भी जिस भी तरह से भेजा है, बहुत बार पार्सल्स वगैरह होते हैं, जैसे बुक है या कुछ और चीज़ होती है, पार्सल भी भेजा है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, जैसे भी भेजा है, तो पोस्ट ऑफिस से लेकर के अलग अलग घरों तक उसको पहुंचाना, ये काम पोस्टमैन करते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन इज द पर्सन हु delivers letters, who
ELIVERS, delivers letters and पार्सल मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज लेटर के अलावा, लेटर एंड पार्सल के अलावा जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, जो भी है, सो लेटर्स, पार्सल्स एटसेट्रा, लेटर्स, पार्सल्स एटसेट्रा from post office, POST, post office, to DIFFERENT, different houses. ठीक है, ये जो भी लेटर है, जो भी है, जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो पोस्ट ऑफिस से लेकर के घरों तक पहुंचाना पोस्टमैन का काम है. सो नाउ चिल्ड्रन, दीज आर द पीपल हु वर्क फॉर अस नेबरहुड में, जो अलग अलग काम करते हैं. दीज आर द पीपल हु आर मेंशन्ड इन द बुक. अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देयर आर मेनी अदर पीपल ऑल्सो हु वर्क इन आवर नेबरहुड. नेबरहुड से मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली उसी नेबरहुड में ही काम करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अस. ठीक है, वो हमारे लिए काम करते हैं एंड दैट इज देयर प्रोफेशन. वो उनका ऑक्यूपेशन है, उनका काम है, एंड इन रिटर्न दे अर्न मनी, दे गेट मनी फ्रॉम इट. ठीक है, वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं उससे. अभी these some of the people they work directly for us. There are lot of people who work indirectly also. ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे लिए काम नहीं करते. डायरेक्टली अभी मैं बता रही हूँ कि इसका क्या मतलब है. जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन ठीक है, द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम. ड्राइवर इज द पर्सन हु ड्राइव्स व्हीकल्स. देन ग्रीन ग्रोसर है जो वेजिटेबल सेल करता है. फ्रूट सेलर है जो फ्रूट सेल करता है. बट देन ग्रीन ग्रोसर है या वेजिटेबल सेलर है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. उनको वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो वो सेल कर रहे हैं वो मिलते कहाँ से उनको, वो भी कहीं से लेकर के आते हैं. ठीक है, तो जैसे पूरा एक चेन होती है कि जो थोड़ा थोड़ा सामान लेके बेचते हैं, वो कहीं जा करके होलसेल मार्केट से लेकर आते हैं. होलसेल मार्केट में सारा सामान कहाँ से आता है, तो होलसेल मार्केट, जिसको हिंदी में यहाँ पे बहुत आपको मालूम होगा सट्टी बोलते हैं, कि जो फ्रूट्स की या वेजिटेबल की, जहाँ पे फार्मर्स आकर के अपना सामान देते हैं. तो नाउ फार्मर इज ऑल्सो पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अस. हम डायरेक्टली उनसे जाके सामान नहीं खरीद रहे हैं, बट इनडायरेक्टली तो हम ले रहे हैं ना. वॉट एवर फ्रूट्स वी आर ईटिंग, वॉट एवर वेजिटेबल्स वी आर ईटिंग, वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल या जो भी प्लांट प्रोडक्ट है, वो हमें कहाँ से मिलता है. दैट इज ऑल ग्रोन बाय फार्मर्स. तो फार्मर इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अस. फार्मर इज ऑल्सो अ पर्सन हु हेल्प अस. उनसे भी हमें, क्योंकि अगर फार्मर ही नहीं होंगे तो हु इज गोइंग टू ग्रो फ्रूट्स, हु विल ग्रो वेजिटेबल्स, हु विल ग्रो ऑल काइंड ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, जो भी हम खाते हैं वो सारी चीज़ें कौन ग्रो करेगा. तो दे आर ऑल्सो पीपल हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस. ठीक है, तो फार्मर इज द पर्सन who grows, GROWS, grows crops. ठीक है, वेदर इट इज फ्रूट की कोई क्रॉप है, वेजिटेबल की क्रॉप है, या जो भी सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनकी क्रॉप है. फार्मर्स जब उसको ग्रो करते हैं तो फिर वो फिर वो मार्केट में आती है, एंड जो उससे कंसर्न शॉप है वहाँ पे बिक्री होती है. अभी हम जो राशन भी लेते हैं, राइस खरीदा, चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट इट. उसको हमको कहाँ से मिलता है, शुगर खाते हैं. ठीक है, शुगर कहाँ से हमें मिलती है, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, गन्ने का रस. तो गन्ना कहाँ से आता है, शुगर केन इज ग्रोन बाय फार्मर्स. ठीक है, फार्मर्स से ने गन्ना ग्रो किया, फिर वो गन्ना जो है वहाँ से वो कहाँ जाता है, शुगर मिल में जाता है. ठीक है, मिल, जैसे आपने पढ़ा था लिटिल रेड हेन चैप्टर में कि द hen took the wheat grains to the mill for grinding. तो ऐसे ही जो शुगर केन होता है दैट गोज टू द शुगर मिल. शुगर मिल में उसको पूरा उसका जूस निकालते हैं, फिर उससे शुगर बनती है. तो जो शुगर मिल में जो लोग काम करते हैं, फार्मर ने तो शुगर केन ग्रो किया, एंड देन पीपल हु वर्क इन द शुगर मिल्स, उन्होंने शुगर बनाने का पूरा प्रोसेस किया. सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस.
वीट ग्रो किया, फार्मर्स ने तो वीट ग्रो किया, उसके बाद वो मिल में जाता है, वहाँ पे वो ग्राइंड होता है। तो ग्राइंड होने में वहाँ पे वीट वाली उस मिल में जितने लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू अस। तो इनडायरेक्टली तो वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, अदरवाइज हमको कहाँ से आटा मिलेगा। ठीक है, सो फार्मर इज द पर्सन, अब इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट फार्मर इज द पर्सन हु grows crops for us, whether it is fruit, it is vegetable or it is any other cereal, pulses, anything, जो भी plant product है। ठीक है, सिमिलरली जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, जो मिल्क का दूध पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स जो है वो प्लांट्स की फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग भी होती है। पीपल हु रियर कैटल, जो कि गाय या भैंस या बकरी जो पालते हैं, तो जो इस प्रोफेशन में है, बकरी गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, उससे घी है, पनीर है, चीज़ है, कर्ड है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बनते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। आप सब बच्चे दूध पीते हो, दूध कहाँ से मिलता है? दूध वाला में भी मिल्क मैन घर पे ला के देता है, तो मिल्क मैन इज ऑल्सो द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग अस। या मिल्क मैन नहीं ला के देता है, मार्केट में जा कर के हम पैकेट वाला मिल्क लेते हैं, तो वो पैकेट में जो मिल्क आता है उसको भी कुछ लोग बनाते होंगे, सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। सो देयर आर मैनी पीपल। ठीक है, तो हम जो डायरेक्टली हमें हेल्प कर रहे हैं उनकी यहाँ पे जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट देम। अब ऐसे तो हम डिटेल में जाने में, जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, व्हीकल जिसमें हम चढ़ते हैं, वो भी तो कहीं फैक्ट्री में बनती है, तो उस व्हीकल को बनाने में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू अस, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस, बिकॉज इफ़ द व्हीकल इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड, व्हीकल नहीं बनेगी तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे? ओके, सो दीज पीपल आर ऑल्सो हेल्पफुल टू अस, वो भी हमें हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में हमने पढ़ा डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज आर ऑल्सो देयर, पीपल हु हेल्प अस में। हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो डॉक्टर्स तो होते हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज आर ऑल्सो देयर। डॉक्टर्स ने तो हमें देखा, हमारी डायग्नोसिस किया कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मेडिसिन फॉर सम रीज़न, सपोज अगर देयर लैक्स ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो जब वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो नर्सेज होते हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, जो कि पेशेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनको टाइम टाइम पे मेडिसिन देना, खाना देना, सारे काम करना, तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। ठीक है, तो जैसे मैंने फार्मर बताया, फिर पुलिसमैन पढ़ा, सिमिलरली ट्रैफिक पुलिसमैन इज ऑल्सो देयर, TRAFFIC, ट्रैफिक पुलिस। जो पुलिसमैन होती है, पुलिस होती है, वो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कहीं पे जो अगर चोर वगैरह होते हैं ऐसे लोगों को पकड़ना। जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनका क्या काम है? ट्रैफिक पुलिस का काम है टू मेंटेन ट्रैफिक। ठीक है, आप जब रोड पे जाते हो तो जो बहुत जगह रास्ते में ट्रैफिक पुलिस दिखती है, तो इमेजिन इफ ट्रैफिक पुलिस इज़ नॉट देयर, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी वहाँ पे तो कितना क्योस हो जाएगा। कोई व्हीकल उधर से आ रही है, कोई व्हीकल उधर से आ रही है, कोई व्हीकल इधर से आ रही है, एंड सबको पहले जल्दी जल्दी निकलना है, एंड टोटल जाम हो गया, सब फंस गए जाम में। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। ट्रैफिक पुलिस इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पीपल हु वर्क इन आवर नेबरहुड। तो ट्रैफिक पुलिस, दीज आर पीपल हु मेंटेन, पीपल हु maintain, who maintain traffic। ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन देखा होगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप हो, वो अपना जो मेन चौराहे होते हैं वहाँ पे वो खड़े रहते हैं, एंड दे कीप ऑन मेंटेनिंग ट्रैफिक। सो ट्रैफिक पुलिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। देन जैसे मैंने बताया फायर फाइटर्स। ठीक है, फायर फाइटर्स, FIREFIGHTERS, फायर फाइटर्स। फायर स्टेशन मैंने बताया था नेबरहुड प्लेसेस में, फायर स्टेशन इज द प्लेस जहाँ पे कभी इन केस ऑफ एनी फायर, इफ एनी फायर ब्रेक्स आउट, सो पीपल कॉल फायर स्टेशन। कभी कहीं पे आग लगती है तो लोग इमीडिएटली फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं, फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड आती है। ठीक है, जो व्हीकल होती है उसको फायर ब्रिगेड कहते हैं। दे हैव अ बिग वाटर टैंक, दे हैव वेरी थिक पाइप, उसमें से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है आग बुझाने के लिए, एंड दे हैव अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो टू पुट ऑफ द फायर। एंड उस फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर्स बोलो या फायरमैन बोलो, दे आर स्पेशली ट्रेन्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। हर कोई नहीं कर सकता है, everyone cannot do it, they are trained, they are specially trained to put off the fire, to put out the fire, and to
टू हेल्प पीपल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. बहुत बार होता है बिल्डिंग में कहीं आग लग गई, अंदर लोग भी फंसे हुए हैं. नो, दे हैव टू टेक देम आउट ऑल्सो. तो उनको कैसे निकालना है, क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या करने चाहिए, दे आर स्पेशली ट्रेन्ड इन ऑल दोज थिंग्स. उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं. तो फायर फाइटर्स और फायरमैन, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस. So firefighters, they are people, P-E-O-P-L-E, people who put off the fire, put off fire, आग जो बुझाने का काम करते हैं, they are known as firefighters. कभी कभी हो सकता है रास्ते में देखा होगा फायर ब्रिगेड जो जाती है हूटर बजाते हुए, जैसे पुलिस का जो हूटर होता है या एम्बुलेंस का जो हूटर होता है, सायरन बोलते हैं, वो बजाते हुए जाती है. ठीक है. तो फायर फाइटर्स आर ऑल्सो पीपल हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस. देन इसको लेट मी इरेज दिस. और भी अभी मैं बता रही हूँ चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू राइट दिस. ठीक है, इससे लिखना नहीं है, इसीलिए मैं जस्ट इसको इरेज कर दे रही हूँ. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये लिखना नहीं है. दिस यू नीड नॉट राइट. नाउ नेक्स्ट इज देन मैकेनिक. ठीक है, मैकेनिक कौन होता है? मैकेनिक इज द पर्सन हु रिपेयर्स एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, यू कैन से. इसके बाद है जैसे मैकेनिक है. ठीक है, MECHANIC मैकेनिक है. जैसे कॉबलर होता है, कॉबलर रिपेयर्स आवर शूज. अगर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वी कॉल एन इलेक्ट्रीशियन. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर, वी कॉल अ प्लम्बर. तो हु इज अ मैकेनिक? सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल होती है. 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है, कोई भी व्हीकल है. अधिकतर सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल होती है. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर व्हीकल, कहाँ जाते हैं पापा की व्हीकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ मैकेनिक, जो कि इस काम में ट्रेंड होता है, उससे अपनी व्हीकल ठीक कराने के लिए. घर में हमारे पास, सबके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं. फ्रिज है, टीवी है, AC है, कूलर है, जो भी है. तो अगर इन सब में की कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम किसको बुलाते हैं? वी कॉल अ मैकेनिक. ठीक है, हमने मैकेनिक को बुलाया है, फैन खराब हो गया है, वी हैव कॉल्ड अ मैकेनिक. तो मैकेनिक आता है, वो अपना देखता है, रिपेयर करता है. सो मैकेनिक इज द पर्सन हु रिपेयर्स व्हीकल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. ठीक है, तो जो मैकेनिक होते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रेंड. हर कोई भी फैन अगर खराब हो गया, तो अगर हम अपने आप कर लेते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. बट वी कैन नॉट डू इट, हमें नहीं मालूम है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वी कैन नॉट डू इट ऑन आवर ओन. हम जो द पर्सन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, हु इज ट्रेन टू डू इट, उसी को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं. तो सिमिलरली मैकेनिक है. तो अगर हमारी व्हीकल में या घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वी कॉल अ मैकेनिक और वी गो टू द मैकेनिक. ठीक है, सो मैकेनिक इज द पर्सन हु PERSON, person who repairs, REPAIRS, repairs vehicles and other ELECTRICAL इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से मेरा मतलब है कि जैसे फ्रिज है, टीवी है, मम्मी किचन में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करती हैं, फ़ैन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ ख़राब होता है तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं. वी कॉल अ मैकेनिक. ठीक है. देन जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रीशियन, बुक में इलेक्ट्रीशियन तो नहीं मेंशन है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन भी बताती हूँ. इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN. इलेक्ट्रीशियन is the person who repairs नहीं, who looks after problems related to electric. ठीक है, who looks after problems, PROBLEMS, problems related to electricity. ओके. देन मैंने बताया था PLUMBER, प्लम्बर.
Plumber is the person who these are not mentioned in the books, इसीलिए मैं बता रही हूँ. So plumber is the person, person who looks after problems, 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 related, related to water. ठीक है, water. Then मैंने बताया था milkman. Milkman is also the person who works in our neighborhood. So milkman is a person who delivers milk to our homes. Milkman is a person who delivers milk to our homes. ठीक है. Then apart from this, जैसे मैंने बताया शेफ इज द, जो किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, बाहर होटल में जाते हो तो कुक्स होते हैं. कुक्स आर द पीपल हु कुक फूड. जैसे बहुत सारे घरों में भी लोग कुक रखते हैं, तो कुक इज द पर्सन हु कुक्स फूड. एंड शेफ इज द मेन हेड, यू कैन से. जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो कुक्स के ऊपर जो उनका मेन हेड होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल इज द मेन हेड, तो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में उनका जो मेन हेड है उसको शेफ बोलते हैं. ठीक है. तो शेफ जैसे कुक्स का और रिफाइंड वर्जन है, दे आर, इसको कहते हैं बेटर देन कुक्स. कुक्स दे कुक फूड, मतलब किसी भी तरह का जो खाना बनाते हैं. शेफ जो होते हैं दे आर ट्रेन्ड. ठीक है. कुक तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विदाउट एनी ट्रेनिंग दे कुक एक्सीलेंट फूड, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. बहुत सारे आप लोग की मम्मी अधिकतर बच्चों की आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, एंड आई एम श्योर दे ऑल मस्ट बी वेरी गुड कुक्स. बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे. तो एनी पर्सन हु कुक्स फूड इज अ कुक, उसको हम कुक बोलते हैं. ठीक है. जो भी खाना बनाता है, जैसे आप यू कैन से माई मदर इज अ वेरी गुड कुक, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. शेफ दे आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड. ठीक है. उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती है. दे कैन कुक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, बहुत अलग अलग कंट्रीज के की वो डिशेस बना सकते हैं. तो शेफ्स आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड. कुक्स होते हैं, दे आर ट्रेन्ड. ठीक है. तो उनको शेफ बोलते हैं. देन आई टोल्ड यू मेसन होते हैं जो मिस्त्री, राजगीर जिनको बोलते हैं. कोई जब बिल्डिंग बनती है तो आप देखते हो बिल्डिंग में जैसे पहले क्या बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, तो वो ईंटें ब्रिक्स रख के उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट का पेस्ट लगाते हैं. तो ये सारा जो काम करते हैं दे आर नोन एज मेसन्स. ठीक है. दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस. हम जिन घरों में रह रहे हैं, अगर वो घर बनाने में कौन हेल्प करता है, घर बनाने में लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. सो मेसन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पीपल. जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री नहीं मिलेगा, मजदूर नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे. तो मेसन जो मजदूर जिनको बोलते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस. फायर फाइटर्स मैंने बताया, मिल्कमैन बताया. हॉस्पिटल में मैंने बताया जैसे डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज आर देयर, सो दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स. डॉक्टर्स ने तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, बता दिया क्या क्या लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन है. आगे उस पेशेंट को लुक आफ्टर करना, स्पेशली इफ द पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. और बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनकी केयर करना, उनको टाइम टाइम पे उनका टेम्परेचर लेना, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना, उनको मेडिसिन देना, उनको खाना देना, तब उनको पूरी तरह लुक आफ्टर करना. ये सारा काम किसका होता है, नर्सेज. ठीक है. सो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस. फिर लॉयर्स होते हैं. लॉयर्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन. लॉयर्स जो वकील जिनको बोलते हैं, कोई अगर हमें कोई लीगल प्रॉब्लम होती है तो लोग लॉयर्स के पास जाते हैं. देन इलेक्ट्रीशियन मैंने बताया. पेंटर्स जो होते हैं, घर बन गया, घर को पेंट करने का काम कौन करता है, पेंटर. घर अगर पेंट नहीं होगा तो ऐसे से ब्रिक की दीवार दिखेगी, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है. तो जब पूरा घर हमारा बन जाता है, वॉल्स वगैरह बन जाती हैं, फिर उनको पेंटिंग भी करते हैं. हु डज इट, पेंटर डज इट. पेंटर के काम करता है. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज सोल्जर्स. जो सोल्जर्स होते हैं, जैसे अधिकतर मैक्सिमम बच्चों के पापा आपके आर्मी में हैं, सोल्जर्स हैं. ठीक है. सोल्जर्स इट इंक्लूड्स एवरीवन. तो आर्मी के अलावा और भी जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, CRPF जिसको बोलते हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी. सो दीज आर द पीपल हु गार्ड आवर नेशन, हमारी कंट्री. आप लोग के पापा किसी की नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है, कोई नॉर्थ में पोस्टेड है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई सियाचिन में है, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहते हैं. क्यों पोस्टेड रहते हैं इतनी दूर दूर? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर
टेकिंग केयर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो जो सोल्जर्स होते हैं दे आर ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पर्सन। बुक में नहीं मेंशन है बट आई फील दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम इतने कंफर्टेबली रहते हैं बिकॉज वी नो दैट देयर आर पीपल हु आर गार्डिंग आवर नेशन। ठीक है, वेदर दे आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कोई भी है, देयर आर पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन। सो दैट इज वाई वी आर कंफर्टेबली लिविंग। हम आराम से रहते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से काम करते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन दीज आर द पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। ना अपार्ट फ्रॉम दीज, ये जैसे काम करते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सम मोर पीपल हु एंटरटेन अस। जैसे हम अपने प्रोफेशन से, अपने काम से हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। ओके, सो टुमारो इन द क्लास आई विल टेल यू अबाउट दोज पीपल हु एंटरटेन अस, लोग जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनोरंजन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।